गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। आज हम हिंदी में पाठ 11 पढ़ेंगे जिसका नाम है सच्ची मित्रता। सच्ची मित्रता क्या होती है हम इस पाठ के द्वारा आज पढ़ेंगे। सच्ची मित्रता वही होती है जब एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद करता है और मुसीबत में उसका साथ देता है। तो हम इस पाठ के द्वारा आज आपको ये समझाएंगे। श्री कृष्ण और सुदामा अमीर और गरीब की मित्रता का श्रेष्ठ उदाहरण है। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता जग प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण धनी थे और सुदामा निर्धन, लेकिन यह अंतर उनकी मित्रता के मार्ग में कभी बाधा नहीं बना था। श्री कृष्ण और सुदामा दोनों शिक्षा पाने के लिए एक ही गुरु के आश्रम में आया करते थे। उनकी मित्रता गुरु के आश्रम में आरंभ हुई थी। साथ ही साथ रहने और पढ़ने के कारण दोनों में स्नेह था। शिक्षा पूरी होने के उपरांत दोनों गुरु के आश्रम को छोड़कर अपने अपने घर वापस चले गए। ये श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी। समय बीता, श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए। फिर दोनों साथ में पढ़े। उसके बाद दोनों अलग हो गए और अपने अपने घर वापस चले गए थे। राजकाज के कार्यों में व्यस्त हो गए। दूसरी ओर सुदामा की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। विवाह के पश्चात तो घर का खर्च चलाना उनके लिए और भी कठिन हो गया था। सुदामा की पत्नी सुशीला जानती थी कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण उनके पति के घनिष्ठ मित्र हैं। सुदामा की पत्नी को पता था कि श्री कृष्ण उनके बहुत ही अच्छे मित्र हैं। सुदामा ने श्री कृष्ण के पास जाकर मदद मांगने को कहा, तो उसकी पत्नी ने क्या कहा कि तुम सुदामा के पास जाओ और मदद मांगो, ताकि इससे हमारी मदद भी हो जाएगी। आपके मित्र श्री कृष्ण द्वारिका के राजा हैं। आप एक बार अपने मित्र से मदद क्यों नहीं ले लेते? मुझे आशा है कि वो मना नहीं करेंगे, वह हमारी मदद अवश्य करेंगे। तो सुदामा और श्री कृष्ण साथ में पढ़ते थे। इसके कारण दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। जब वह पढ़ाई पूरी हो गई थी तो अपने अपने घर भी चले जाते हैं। घर जाने के बाद सुदामा की शादी हो जाती। जब शादी हो जाती है तो खर्चा बढ़ जाता है। तो ऐसे में उनकी पत्नी उसको बोलती है कि आप अपने मित्र से मदद क्यों नहीं लेते हो? तो वह अपने मित्र से मदद लेने के लिए तैयार नहीं था। पर परिवार की दयनीय स्थिति से परेशान और पत्नी के बार बार आग्रह करने पर सुदामा ने द्वारिका जाने का निर्णय किया। जब उनकी पत्नी उनको बार बार बोल रही थी कि आपको अपने मित्र से मदद लेनी चाहिए, तो वो बहुत परेशान हो गया कि अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। सुशीला ने श्री कृष्ण को उपहार में देने के लिए एक पोटली में थोड़े से चावल बांधकर दे दिए। चावल की पोटली को बगल में दबाकर सुदामा अपने मित्र से मिलने के लिए पैदल ही द्वारिका के लिए निकल गए। अनेक कष्टों का सामना करते हुए कई दिनों बाद जब द्वारिका पहुंचे तो उनके कपड़े बुरी तरह से फट चुके थे, क्योंकि वो तो पैदल ही निकल गए थे। तो ऐसी कंडीशन में उनके कपड़ों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी और कपड़े बहुत फट चुके थे। पैरों में चप्पल भी नहीं थी उनके। पूरा शरीर धूल में भर चुका था। इस स्थिति से सुदामा जब श्री कृष्ण के महल के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल ने उन्हें महल के अंदर आने से रोक दिया। और उन्हें जब देखा कि ये कौन है ऐसे फटे कपड़ों में, न पैरों में चप्पल है और यहाँ पर अंदर चला आ रहा है, पूरा शरीर भी धूल में भरा हुआ है। तब सुदामा ने द्वारपाल से कहा, जाकर श्री कृष्ण से बताओ कि उनका मित्र सुदामा आए हैं। द्वारपाल ने महल में के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया। महल के द्वार एक निर्धन व्यक्ति खड़ा है। उसके कपड़े फटे हुए हैं। वह अपना नाम सुदामा और स्वयं को आपका मित्र बता रहा है। सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण दौड़कर महल के द्वार पर पहुंचे और अपने बचपन के मित्र को इस हालत में देखकर उन्हें बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने सुदामा को अपने गले लगाया और महल में ले गए। उन्होंने सुदामा का उचित आदर सत्कार किया। उस समय की परंपरा के अनुसार विशेष अतिथि सुदामा के पैरों को धोने के लिए परात में जो जल लाया गया, श्री कृष्ण ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। पुरानी परंपरा के अनुसार ऐसा होता है
कि जब हमारे घर में कोई अतिथि मेहमान आता है तो उसे परात के अंदर उसके पैर धोए जाते हैं। तब श्री कृष्ण ने भी सुदामा के लिए ऐसा ही किया, लेकिन श्री कृष्ण ने जब परात मंगाई और उस जल भी मंगवाया उनके पैरों को धोने के लिए, तो वह उस जल को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। सुदामा की दशा से दुखी श्री कृष्ण के आंसुओं ने ही उनके पैरों को धो डाला। जब उन्होंने सुदामा की स्थिति ऐसी देखी कि वह कितनी बुरी स्थिति में है, तो उनकी आंखों से आंसू आ गए थे, जिसके कारण उन्होंने उन आंसुओं से ही उनके पैर धो डाले। इसके बाद श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, मित्र, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? तुमने इस विषय में कभी बताया नहीं। मित्र, तुमसे क्या कहता जब मेरी किस्मत ही खराब है, सुदामा ने कहा। अच्छा हुआ मित्र तुम यहाँ आ गए, अब सब ठीक हो जाएगा, श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा। श्री कृष्ण ने सुदामा द्वारा लाई हुई चावल की पोटली को प्रसन्नता से स्वीकार किया और वहीं बैठकर खाने लगे। सुदामा श्री कृष्ण के महल में कई दिनों तक रहे। श्री कृष्ण ने उनका बहुत सत्कार किया। श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेम पूर्वक स्वभाव और इतना आदर सत्कार देखकर उनका मन द्वारिका में लग गया था। एक दिन सुदामा को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। उन्होंने श्री कृष्ण से वापस घर जाने की अनुमति मांगते हुए कहा, मित्र, मुझे यहाँ रहते हुए अब बहुत दिन हो गए हैं। यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। उनके आग्रह के बाद श्री कृष्ण ने उन्हें घर भेजने की व्यवस्था कर दी थी। श्री कृष्ण के रथ पर अपने घर की ओर जाते हुए सुदामा सोच रहे थे कि मेरे मित्र ने मेरा इतना सत्कार किया, लेकिन मेरे परिवार के सदस्यों के लिए कुछ भी नहीं दिया। फिर उन्होंने सोचा कि जब मैंने श्री कृष्ण से कुछ मांगा ही नहीं तो वह मुझे क्या देते। यह सोचते सोचते वह सुदामा अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल बन गया है। उनकी पत्नी और बच्चों की स्थिति पूरी तरह से अब बदल चुकी थी। जिस प्रकार की सुख सुविधाएं द्वारिका के महल में थी, वही सब यहाँ भी थी। जब सुदामा अपने घर पहुँचते हैं तो वहाँ पर देख के आश्चर्य हो जाता उनको तो कि इतना आलीशान महल यहाँ कैसे बन गया है। फिर वह अपने मित्र की इसके बारे में जान चुके थे कि उन्होंने ही यह सब किया होगा। सुदामा की पत्नी ने उन्हें बताया कि उनके जाने के कुछ दिनों बाद द्वारिका से कुछ लोग यहाँ पर आए थे। उन्होंने झोपड़ी की जगह यहाँ एक आलीशान महल बना दिया है और महल को सुख देने वाली वस्तुओं से भी भर दिया है। सुदामा समझ गए कि सच्चा मित्र वही होता है जिसे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार श्री कृष्ण के बिना कुछ मांगे ही अपने मित्र सुदामा को यह सब कुछ दे दिया जो उन्हें चाहिए था। श्री कृष्ण ने एक सच्चे मित्र का धर्म निभाया। देखा आप सबने इस पाठ में कि श्री कृष्ण ने अपने सच्चे मित्र होने का किस तरह से धर्म निभाया था। उसने अपने मित्र को, सुदामा ने श्री कृष्ण जी को कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन वह अपने मित्र की स्थिति देखकर समझ गए थे कि वह परेशान है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो उन्होंने अपने मित्र की बहुत मदद करी। तो सच्चे मित्र का धर्म श्री कृष्ण की तरह ही निभाया जा सकता है। इसलिए हम जब भी अपने कोई मित्र बनाते हैं तो बड़ी सोच समझकर ही बनाने चाहिए। हम ऐसे मित्र ना बनाएं जो सिर्फ मतलबी हो, जो स्वार्थी हो और हमारी कभी कोई मदद ना करे और सिर्फ हमसे लेते ही रहे। तो आपको इस कहानी के द्वारा समझ में आ गया होगा कि सच्ची मित्रता क्या होती है। इसलिए आप सब अब इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और सुनेंगे और समझेंगे। ओके, बाय।